राम राम दोस्तों। कल से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ पोस्ट लगातार वायरल हो रही है। एक मीणा समाज की लड़की सुशीला मीणा और एक बैरवा समाज का लड़का सुनील बैरवा, इन दोनों की शादी को लेकर के काफी ज्यादा पोस्टें वायरल की जा रही है और ज्यादातर लोग अपने आप को समाज सुधारक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में वो समाज सुधारक नहीं है, बल्कि वो कुछ सामाजिक अपवाद हैं जो अपने आप को सामाजिक सुधारक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर सामाजिक अपवाद शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है, अगर आप सोचो, इस बात को थोड़ा साइड में रखो, अगर ये लड़की मीणा समाज की बजाय बैरवा समाज की होती और ये लड़का बैरवा समाज की बजाय मीणा समाज का होता, तब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती? चलो इसको भी छोड़ो, एक और दूसरी बात बताता हूं मैं। अगर ये लड़की आरएस या आईएएस होती और ये लड़का भी आरएस या आईएएस होता, क्या उखाड़ लेते आप लोग? इस समाज की बात कर रहे हैं आप, जहां पर बेटियों को आप अपनी उनकी मर्जी से फैसले लेने के लिए भी जिंदा नहीं देखना चाहते। चलो इसको भी छोड़ो, अगर ये लड़के लड़कियां आप लोगों की मूर्खता के चलते किसी ट्रेन के आगे कूद करके आत्महत्या कर लेंगे, तो फिर सुकून मिल जाएगा आप लोगों को? इस बात को भी छोड़ो, आप ये सोचो, अगर इनकी पोस्ट या वीडियो वायरल नहीं करता ये वकील और ये चोरी छुपे शादी कर लेते, तो आप क्या उखाड़ लेते इनका? कुछ भी नहीं कर पाते। ज्यादा बेहतर यह है कि आप दूसरे व्यक्तियों पर ज्ञान नहीं होने का आक्षेप लगा करके अपने आप को समाज सुधारक दिखाने की कोशिश नहीं करें। हमें भी पता है, हम भी मीणा ही समाज के हैं। आप लोग किस तरीके के समाज की कल्पना करते हैं ये हमें भी मालूम है। अभी इस मसले के बाद में पंच पटेल बैठेंगे दोनों समाजों के। अब क्या होगा देखना। ये पंच पटेल बैठ करके क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा इन दोनों लड़के और लड़कियों के परिवारों को, बैरवा समाज वाले बैरवा समाज के लड़के के परिवार वालों को और मीणा समाज वाले मीणा समाज की लड़की के परिवार वालों को जाति से बाहर कर देंगे, समाज से बहिष्कृत कर देंगे, उनके घर आना जाना बंद कर देंगे, खाना पीना बंद कर देंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे। ये संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये मुझे बता दीजिए आप। अगर ऐसा प्रोविजन हो कि पंच पटेल ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन किसके घर पे आएगा जाएगा, कौन किसके घर पे खाना खाएगा, तो फिर मैं बात के लिए सहमत हूं, आपकी बात के लिए। जरा आप ये सोच के देखिए, आज से 20-25 दिन पहले अपने ही समाज की, यानी कि मीणा समाज की एक लड़की थी जो आरएस थी, आप लोगों को अच्छे से पता है, और उन्होंने एक जाट समाज के एमएलए मुकेश भाकर के साथ शादी करी थी, लव मैरिज। उस वक्त कहां था आपका समाज? क्या उस समय समाजवाद का कीड़ा मर गया था आप लोगों का, या फिर समाज सुधार की आपने उस समय इच्छा जाहिर नहीं करी थी? उस दिन में आपने सैकड़ों पोस्ट करी थी, क्या हुआ? क्या उनकी शादी रुक गई? नहीं रुकी ना। तो आपके चाहने से या मेरे चाहने से कोई प्यार करने वाले रुकने वाले नहीं है। अब एक बात सिंपली सोच के देखें, वो लड़की खुद अपने वीडियो के अंदर बता रही है कि हम पिछले 3 साल से एक दूसरे से जानते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते रहते हैं। तो उन 3 सालों में आप लोगों की आंखें बंद थी क्या? या इनके घर वालों को पता नहीं था क्या? सबको पता था, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। जब शादी कर ली तो अब आपके अंदर का समाजवाद जाग गया। अब आप, हर कोई दूसरा आदमी उनके चरित्र पर सवाल उठा रहा है। तो चरित्र पर सवाल उठाना महिला के पे बहुत आसान काम होता है।
आप चरित्र पर सवाल तो भगवान राम के पे भी उठाए थे लोगों ने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के ऊपर भी उठाए हैं। अभी एप्स्टीन फाइल में जब नाम आए तो बड़े बड़े नेताओं के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो जरा आप सोचो, इस तरीके की हरकतें करना कहां तक सही है। अगर कोई गरीब परिवार है, उसकी मदद आप लोगों ने आज तक कितनों की करी, ये बता दो मुझे। क्या आप लोगों ने किसी गरीब परिवार की आर्थिक मदद करी है? क्या आप लोगों ने किसी गरीब परिवार में शराब पीने वाले शराबी की शराब छुड़वाई है? क्या आप लोगों ने किसी गरीब परिवार के बच्चों के शिक्षा का खर्चा उठाया है? क्या आपने कभी किसी गरीब और मजबूर माँ बाप के घर का खर्चा उठाया है? क्या आपने उनके इलाज का खर्चा उठाया है? नहीं। इन जगहों पर आप पंगु हो जाते हैं। अपने ही मीणा समाज में सवाई माधोपुर दौसा की साइड शादियों में लड़कों की बोलियां लगती है, 40-40, 50-50 लाख रुपए देते हैं आप बेटियों की शादी में। वो कौन सा समाज सुधार है, ये बता दो मुझे। आप डीजे बंद कर देंगे, बारावणी बंद कर देंगे, नुक्ता बंद कर देंगे, ये असली समाज सुधार है। लेकिन आप अपनी बेटियों की शादी में 50 लाख रुपए बेटे वालों को दे रहे हैं, 4 व्हीलर गाड़ियां गिफ्ट कर रहे हैं। इससे समाज सही दिशा में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा मान्यवर। और ये वो समाज सुधारक होते हैं जो दिन भर ज्ञान फैलते हैं और रात के 8 बजे के बाद में शराब पी करके नालियों में ऊंधे मुंह गिरे रहते हैं। अब मैं इन्हीं समाज सुधारकों से पूछना चाह रहा हूं, हमारे समाज में वैसे बहुत सारे गालीबाज समाज सुधारक भी है, लेकिन गालियां देने से या फिर किसी को भला बुरा कहने से क्या व्यवस्थाओं में बदलाव हो जाएगा? किसी भी स्थिति में नहीं होगा। अगर मान लो मीणा समाज का लड़का किसी जाट की लड़की से शादी कर ले तो आपके लिए गर्व की बात हो गई। किसी जनरल वाली की लड़की से शादी कर ले, ईडब्ल्यूएस वाले की लड़की से शादी कर ले, गुर्जर समाज से शादी कर ले या फिर अन्य समाज की लड़कियों से शादी कर ले, तो आप गर्व से फूले नहीं समाएंगे कि यार बहुत तगड़ा काम कर दिया अपने समाज के छोरे ने, शादी कर ली भाई ब्राह्मणों की लड़की से, बड़ियों की लड़की से। और वहीं आपके समाज की लड़की किसी अन्य समाज के लड़कों से शादी कर ले तो फिर आपके ऊपर सांप लेट जाता है। अगर ये लड़का करोड़पति होता या फिर आईएएस या आरएस होता, तब आप क्या करते? फिर आपका समाज और आपका समाजवाद कहां चला जाता? चलिए, आप अपने बेटियों की शादी में या बेटों की शादी में 50-50 लाख खर्च कर देते हो, खूब सारा दहेज देते हो। अगर इतना कुछ करने के बाद भी वो शादी टूट जाए तो फिर आप क्या बोलते हो? इसके नसीब में नहीं था वो सुख। नसीब को कोसने लगते हो। तो ऐसा समाज और ऐसा समाज सुधार किस काम का भाई? अब आप ये भी सोच के देखिए, अपने ही मीणा समाज में 2 तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। क्या व्यवस्था है भाई इस पर, और इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? एक और व्यवस्था है आडा मीणा और पटियार मीणा। इन दोनों विषयों पर आप क्या सोचते हैं? जमींदार चौकीदार से शादी नहीं करना चाहता, आडा मीणा पटियार मीणा से शादी नहीं करना चाहता। क्यों भाई? आप तो मीणा ही हो, यहाँ पर क्या समस्या है आप लोगों को शादी करने में? अब आप लोगों की बनी बनाई व्यवस्थाएं और मूर्खतापूर्ण कार्यों की वजह से अपने समाज की बेटियां या बेटे अगर किसी अन्य समाज की बेटी या बेटियों से शादी कर रहे हैं तो फिर उन पर सवाल उठा देते हो। अगर ये लड़के लड़कियां भाग करके शादी कर लिए तो इन्होंने कौन सा पाप कर दिया? हर कोई शादी कर रहा है। अब कल से उनके पोस्ट डल रहे हैं, उनका आधार कार्ड डाल रहे हैं, उनका जन आधार कार्ड डाल रहे हैं, उनकी मार्कशीट डाल रहे हैं, ये तक दावे कर रहे हैं कि साहब लड़की नाबालिग है। मान लिया नाबालिग है, फिर भी उसने शादी कर ली तो कोर्ट किसको प्रोटेक्शन देगा? आपके समाज को या उस लड़की को? कोर्ट और सिस्टम उसी लड़की को प्रोटेक्शन देगा। उसको भले ही सुधार गृह के अंदर 2 साल के लिए डाल दिया जाएगा अगर उसकी उम्र कम है तो, लेकिन फिर भी जब उसकी उम्र व्यस्त हो जाएगी, 18 साल हो जाएगी, तब उससे वापस से कोर्ट ये पूछेगा कि आप किसके साथ रहना चाह रही है।
तो इतना प्यार करने वाली लड़की तो किसी भी स्थिति में अपने घर वालों के साथ नहीं जाएगी। मैंने उसकी दूसरी वीडियो देखी, उसने अपने घर वालों को भला बुरा कहा। उसने साफ बोल दिया कि मुझे नहीं रहना आपके पास और मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आप इस लड़के के साथ कुछ भी नहीं करें, हम दोनों राजी खुशी और साथ में रहेंगे, जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ। जब वो उस लड़की का स्वतंत्र फैसला है तो आप और हम उसके फैसले पर सवाल उठाने वाले कोई नहीं होते। उसको अपनी आजादी से अपनी इच्छा अनुसार शादी करने के लिए स्वतंत्रता है और उसने कर ली है। तो जब शादी हो चुकी तो किस बात का बतंगड़ बना रहे हैं अपन लोग, ये सोचें आप। चलो समाज सुधारकों ये भी बता दो, आज तक आप लोगों ने अपने समाज के लिए कितने हॉस्टल खोल दिए जिसमें आप निःशुल्क बच्चों को रहने के लिए सुविधाएं दे रहे हो? आप लोगों ने कितने गरीब बच्चों की अपने समाज की फीस भरी है, ये भी बता दो। या फिर कितनों की आप लोगों ने शादियां करवाई है सम्मेलन करवा के? कितनों की लोन की किस्त भर दी है आप लोगों ने? कितनों का फ्री में इलाज करवा दिया आप लोगों ने? और कितने अच्छे काम करने वाले लोगों को आप लोगों ने सम्मानित कर दिया? अगर इस लिस्ट पर आप जाएंगे ना तो आपको गिने चुने लोग मिलेंगे। थोड़े दिनों पहले एक रश्मि मीणा नाम की एक लड़की थी, उसने एक पोस्ट कर दी कि मेरा पटवारी में चयन हो गया। आप ही समाज सुधारक हैं तो उसको टैग देने लग गए, या तो इस तरीके की वीडियो बनाती है, इसका कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? अरे नहीं भी हुआ, लेकिन उसने अपनी खुशी के लिए पोस्ट बनाकर डाल भी दी, अपने लिए डॉलर कमाने के चक्कर में उसने ये कर भी दिया। तो आप लोगों को किस बात की चुल्ले भाई? अभी मैं आपको कल की बात बताता हूँ। हमारी मैडम ने इसी विषय के ऊपर वीडियो बना करके डाल दी। अभी उसको 10 घंटे भी नहीं हुए और इन 10 घंटों में उसको 60-70 हजार लोगों ने देख लिया। उस पर उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, आप भी भाग जाओ, आप भी कर लो, मीणा मर गए थे क्या? बेरवा वालों के लिए बेरवा मर गई थी क्या? तो भाई ये सामाजिक झुंझुना जो है ना, ये ज्यादा वक्त तक वैसे भी नहीं टिकने वाला। आने वाले 10 साल बाद अगर आप मेरी उम्र के भी हैं, 30 से 35 साल के, तो आप इस बात को पक्का मान के चलें कि आपकी औलाद है और इवन मेरी औलादे भी, इस बात की अपन कोई गारंटी नहीं ले सकते कि हमारे बेटे और बेटियां, आपके बेटे और बेटियां अपने ही समाज के अंदर शादियां करें। क्योंकि समाज इतना तेजी से बदल रहा है, व्यवस्थाएं इतनी तेजी से बदल रही है कि लव मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप में रहना बहुत कॉमन बात हो गया है। आप देख रहे होंगे हर दिन शादीशुदा महिलाएं भी जिनके 2-2 3-3 बच्चे हैं वो भी भाग रही है। फिर उस समय समाज कहाँ चला जाता है? या उस समय मीणा समाज की या फिर अदर समाज की महिलाएं जब भागती हैं तो क्या पुरुष मर गए हैं उन समाजों के, या नपुंसक हो गए? इसलिए इन अतार्किक बातों को और बिना मतलब की उलझुल बातों के लिए ये आक्षेप लगाना कि ये हो गया वो हो गया, सही नहीं है। हमारी मैडम ने वीडियो बनाया, उस पर उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे। आपके हर कमेंट का जवाब देने की क्षमता रखते हैं हम, और हमने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया था कि हमको डॉलर चाहिए, और आपने वो वीडियो पूरा देखा भी नहीं। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमने सिर्फ ये बोला है कि परेशान नहीं करें उनको। और मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपकी परेशानी से वो दोनों बच्चे बच्ची आत्महत्या कर लेंगे तो आपको सुकून मिल जाएगा क्या? आपको कौन सा मेडल मिल जाएगा, राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाएगा क्या आपको? तो ज्यादा सामाजिक बनने की कोशिश नहीं करें। दोनों बच्चों ने अपनी सहमति से शादी कर ली है तो करने दो, उनको रहने दो साथ में। जब अगर यही बच्चे करोड़पति परिवारों के होते और अपनी इच्छा से शादी कर लेते तो आप क्या उखाड़ लेते? ये भी बता दो। अगर इनके माँ बाप इतने सक्षम होते कि इनको परस्पर बैठा करके सबके सामने इनकी शादी कर देते तो आप जैसे सारे लोग जीमने भी जाते और वहां पर गुलाब जामुन, बर्फी, जलेबी, कचौरी सब खा के आते। उस समय समाज कहाँ चला जाता? तो ज्यादा बेहतर यही है कि सामाजिक पछड़ों के पीछे ज्यादा नहीं भागे, और नकली समाज सुधारक बनने से कोई फायदा नहीं है। इनके डॉक्यूमेंट्स आप डालकर भी कुछ नहीं उखाड़ सकते, आप उस वकील का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वकील तो सिर्फ इस बेस पर शादी करवा रहा है। इन लोगों ने जाकर के शादी के लिए आवेदन कर दिया और उसने शादी करवा दी। अब आप इनकी मार्कशीट ला करके वकील के खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहेंगे तो कोर्ट जो चाहेगा वो शादी
करवाने वाले वकील के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। मैं इस बात को भी मानता हूँ, अगर शादी गलत तरीके से करवाई गई है तो कार्रवाई भी हो सकती है, ये संभव है। लेकिन उसने तो सैकड़ों शादियां करवा दी यार, अपने एरिया की और आसपास के, राजस्थान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी लड़के लड़कियां भाग करके शादी कर रहे हैं, जितनी महिलाएं भाग करके शादी कर रहे हैं, उनकी मैक्सिमम शादियां वही लड़का वही वकील करवा रहा है। तो इन्होंने सेफ जगह महसूस करी है, वो इस वजह से वहां पर चले जाते हैं। खैर, हो सकता है मेरी बातों से आपका समाज और आपकी सामाजिक मानसिकता आहत हुई हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन अपन हकीकत से नहीं बच सकते, और किसी को भी परेशान करना उचित नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोगों का विवेक है, आपको कैसा समाज चाहिए, जैसी समाज की परिकल्पना आप करके चलते हैं, वो सामाजिक परिकल्पना वैसे भी अगले 10 साल बाद नहीं टिकने वाली है। ज्यादा बेहतर ये होगा कि अपना समाज पढ़ाई पर ध्यान दे। और एक और चीज उसमें निकल कर आई है कि माँ बाप सो रहे थे क्या, उनको अपनी बेटियों का ध्यान रखना चाहिए था। चलो आप में से मुझे बता दो, जिनके घरों में बेटियां हैं, क्या आप अपनी बेटियों का पूरा ध्यान रख लेते हैं? नहीं रखते। आपकी बेटी की दोस्त कौन कौन है, वो किसके साथ घूमती फिरती है, किसके साथ नाश्ता करती है, किसके साथ कहाँ जाती है, कोई आइडिया नहीं है आपको। और वही बेटी अगर किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रही है, तो भी आप लोगों में आंखें बंद है, आपको इस बात का भी आइडिया नहीं है। वो लड़की अगर मान लो 2 साल 4 साल साथ रह करके उसी लड़के के साथ शादी करने की जिद करेगी, या आप शादी नहीं करवाओगे, उसके साथ भाग गई, तो आप क्या उखाड़ लोगे? इसलिए ज्यादा बेहतर है अपन अपने घरों का ध्यान रखें, अपने परिवार की बेटियों को, बहनों को सुरक्षित महसूस कराएं, उनको ऐसा एनवायरनमेंट दें जिससे वो खुल करके अपनी मन की बात आपके सामने रख सकें। डराने धमकाने से समाज सुधार नहीं होता है, या जातीय समाज से बहिष्कार करने से भी समाज सुधार नहीं होता है। आप सभी समाज सुधारकों को हाथ जोड़ करके प्रणाम। धन्यवाद।